हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सीटेट एग्जाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है, तो जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 15 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 15 प्रश्नों में से आपके 10 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और आज की क्लास में यहाँ पे सीटेट एग्जाम में जो रिपीटेड प्रश्न है सिर्फ उन्हीं को करेंगे। और यह क्लास पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डॉट डॉट की समस्या से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। डिसलेक्सिया दिया गया, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? सुनने में संबंधी विकार से, या पढ़ने में कठिनाई होती है, या बोलने में कठिनाई होती है, या बोलने और सुनने में कठिनाई होती है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। तो देखेंगे जो डिसलेक्सिया होता है उसमें पठन संबंधी विकार होता है, पढ़ने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से आपका डिस्ग्राफिया होता है। डिस्ग्राफिया में आप लोग देखेंगे आपका यहाँ पे लिखने संबंधी कठिनाई होती है, लेखन संबंधी कठिनाई होती है, या लेखन संबंधी विकार होता है। तो यह भी पॉइंट याद रखेंगे। और सीटेट एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है, आपका 150 प्रश्न आएगा। 150 प्रश्नों में देखेंगे कोई ना कोई प्रश्न आपका इसी टॉपिक से रहेगा, विकार से रिलेटेड। तो एक प्रश्न बिल्कुल फिक्स है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से डिस्कैलकुलिया है जो कि गणना से संबंधित है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, विकास शुरू होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। उत्तर बाल्यावस्था से, या प्रसव पूर्व अवस्था से, या शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से। देखिए जो विकास है यह कब से शुरू होता है यह आपको बताना है। तो देखेंगे जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपका विकास है, यह प्रसव पूर्व अवस्था से ही आपका शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो भी छात्र यहाँ पे बी वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और सभी लोगों को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन दिया गया, वैयक्तिक भिन्नता है, अंतः संबंध है, निरंतरता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर है। तो प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह यहाँ पे वैयक्तिक भिन्नता का यहाँ पर यह क्या है, सिद्धांत है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सब में क्या होता है, भिन्न भिन्न रहते हैं, जो गुण होते हैं सब आपके भिन्न भिन्न रहते हैं। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, बाल केंद्रीय शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे क्या दिया गया, बाल केंद्रीय शिक्षा है और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, एरिक इरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, बी.एफ. स्किनर, जॉन ड्यूबी। तो सभी लोग प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूबी। यहाँ पे जो बाल केंद्रीय शिक्षा है इसका जो समर्थन किए यह जॉन ड्यूबी थे। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां 4 ऑप्शन दिया गया, परिवर्तनशील या लचीली पाठ्यचर्या है, या कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है, या केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, या अध्यापक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। देखिए समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील और जो लचीली पाठ्यचर्या हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर है। जो भी छात्र ए वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया,
पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या सही हो सकता है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यह क्या है, यह सिर्फ आपका लैंगिक पूर्वाग्रह है, तो यहाँ पे क्या है, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। सभी लोग प्रयास करिए और इसका राइट आंसर करिए। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया, डांट डपट करके, या दोषारोपण द्वारा, या अनुबंधन द्वारा, या ये सभी द्वारा। तो देखेंगे अगर बुरी आदतें हैं उसको कैसे सुधार सकते हैं, तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, पुनर्बलन के द्वारा सुधार करेंगे। पुनर्बलन का मतलब है इसमें नकारात्मक पुनर्बलन का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करेंगे, जिससे बुरी आदतें धीमी धीमी कम हो जाए। बार बार यहाँ पे नकारात्मक पुनर्बलन किसी भी बच्चे को दिया जाएगा तो इससे वह जो यहाँ पे बुरी आदतें हैं उसको क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो यह क्या किसके द्वारा हो सकता है, तो यह अनुबंधन द्वारा, अनुबंधन द्वारा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर है। और इसी में यहाँ पे सकारात्मक और जो आपका नकारात्मक पुनर्बलन है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। बुरी आदत है तो उसको क्या करेंगे, बच्चे को दंड देंगे, और यही आपका क्या होगा, नकारात्मक पुनर्बलन होता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है और प्रयास करना है इसका आपको राइट आंसर करने का। सभी लोग प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। देखेंगे जो जिन पियाजे हैं, जिन पियाजे का जो संबंध है वह किससे है, संज्ञानात्मक विकास से है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र सी वाले को चूज कर दिए हैं वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है और सभी को प्रयास करना है यहाँ पे राइट आंसर करने का। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने यहाँ पे किया था, यह आपको बताना है। सभी लोग प्रयास करिए और इसका बिल्कुल यहाँ पे क्या करना है, आपको राइट आंसर करना है। यहाँ पर देखेंगे दिया गया है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन, 4 ऑप्शन में दिया गया, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा स्किनर हो जाएगा। तो देख लेंगे यहाँ पे स्किनर कहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे बी वाले में है, तो यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, यहाँ पे जो यहाँ पे पावलोव हैं इन्होंने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया था और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। यह पॉइंट याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और यहाँ पर देखेंगे आपको दिया गया थॉर्नडाइक, इन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था और इन्होंने जो अपना प्रयोग है वह बिल्ली पर किया था। तो यह भी पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे स्किनर है, तो यहाँ पर स्किनर ने यहाँ पर जो अपना प्रयोग किया था चूहे पर किया था, तो यह पॉइंट आप याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे कोहलर दिया गया है, तो कोहलर ने यहाँ पे सूज का सिद्धांत दिया था और इन्होंने जो अपना प्रयोग है बंदर पर किया था, तो यह पॉइंट आप याद रखेंगे। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने जो अपना प्रयोग है किस पर किया, तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का, कि क्रोध और भय प्रकार हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे जो क्रोध है और भय है यह किसका प्रकार है, अभिप्रेरणा का, या समय का, या परिकल्पना का, या मूल प्रवृत्ति का। तो देखेंगे जो आपका क्रोध होता है, जो आपका भय होता है, यह समय का प्रकार है। तो यहाँ पे देखेंगे समय बी वाले में है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है और इसका आपको राइट आंसर करना है। प्रयास करेंगे तो राइट आंसर कर लेंगे। देखेंगे दिया गया अधिगम में यहाँ पे डॉट डॉट ने यहाँ पे प्रभाव का नियम दिया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए और इसका राइट आंसर कीजिए। अधिगम में यहाँ पर जो थॉर्नडाइक थे, थॉर्नडाइक ने यहाँ पे क्या किया था, अधिगम में यहाँ पे 3 मुख्य सिद्धांत दिया था, तो यह यहाँ पर क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम में सिद्धांत में क्या था, प्रभाव का नियम था, अभ्यास का नियम था और तत्परता का नियम था। तो यही 3 यहाँ पे क्या थे, मुख्य नियम थे। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। तो जो प्रभाव का नियम है किसने दिया, थॉर्नडाइक ने ही दिया है, तो यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है,
बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जो कारक है जी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है आंशिक पुनर्बलन है। देखिए आंशिक पुनर्बलन क्या करता है यह आपको बताना है और इसके बारे में 4 कथन दिए गए, चारों कथन आप पढ़ेंगे। जो चारों यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसको पढ़ना है। आंशिक पुनर्बलन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, या वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, या पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक यह कार्य करता है, या सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। देखिए आंशिक पुनर्बलन यहाँ पे क्या करता है, जो आंशिक पुनर्बलन होता है वह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी बच्चा है, अगर उसे बार बार पुनर्बलन दे रहे हैं, बार बार उसको शाबाशी दे रहे हैं, तो उसको आप बिल्कुल आदत हो जाती है। तो वह देखेंगे जो कार्य करता है वह कार्य अच्छी तरीके से नहीं करता। लेकिन अगर आंशिक पुनर्बलन दिया जाए, उसको यह ना पता हो कि कब वह अच्छा कार्य करेगा, किस अच्छे कार्य पर उसको शाबाशी मिलने वाली है, तो वह क्या करेगा, हमेशा कोशिश करेगा अच्छा कार्य करने का, जिससे उसको क्या करे, किसी बार यहाँ पर उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिल सके, जैसे उसे कोई इनाम मिल सके। वह बार बार प्रयास करता रहेगा। तो यही क्या होता है कि यह जो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा क्या होता है, अधिक प्रभावी होता है, जो आपका आंशिक पुनर्बलन होता है। आंशिक पुनर्बलन का मतलब होता है कि बहुत कम समय के लिए कोई भी आपका यहाँ पे पुनर्बलन दिया जाए। जैसे कोई पुरस्कार दिया जा रहा है तो वह पुरस्कार आपको एक ही बार दिया जाएगा, तो यह होता है। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से प्रयास करिए और इसका राइट आंसर कीजिए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है। निरंतरता का सिद्धांत है, या एकीकरण का सिद्धांत है, या अंतःक्रिया का सिद्धांत है, या अंतर संबंध का सिद्धांत है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो यह निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे और भी प्रश्न बचे हैं, उससे पहले देख लीजिए कि जो सीटेट एग्जाम है उसमें देखेंगे 150 प्रश्न आता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और पासिंग मार्क्स सिर्फ 90 नंबर है। और अगर एक बार सीटेट एग्जाम को पास कर ले गए, इसकी मार्कशीट मिल गई, सर्टिफिकेट मिल गया, तो उसकी वैलिडिटी बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए रहेगी। दोबारा आपको सीटेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। चाहे कहीं भी गवर्नमेंट टीचर बनना हो, जैसे यूपी में सुपर टेट, बिहार में बीपीएससी ट्री, या आपको महाराष्ट्र में गवर्नमेंट टीचर बनना हो, या केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कहीं पर भी आपको गवर्नमेंट टीचर बनना हो है, तो सीटेट के मार्कशीट से ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इस बार का जो सीटेट एग्जाम है इसको पास जरूर कर लीजिए। पास करना बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि 150 प्रश्न में लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जा रहा है। चाहे कोई सब्जेक्ट हो, जैसे सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आ रहा है, 30 में 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। और इसी तरीके से लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप लोग हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी कोई लैंग्वेज लिए होंगे, 30 में 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। और आप लोग यहाँ पे पेपर फर्स्ट में या तो आपका ईवीएस मैथ होगा, या तो आपका पेपर सेकेंड में सोशल साइंस होगा, या तो मैथ साइंस होगा। इसमें 60 प्रश्न मिलेंगे, 60 में 40 से 42 प्रीवियस ईयर पेपर से। तो सीटेट के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से कर लीजिए, पास हो जाएंगे। और यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलेगा। पूरे 14 साल का पेपर रहेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। सभी सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका यहाँ पे सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है, मैथ साइंस, ईवीएस है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी करेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट व्हाट्सअप से ही परचेज करना है, तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 30 रुपये पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि यहाँ पे डॉट डॉट प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है।
दिया गया दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मकता, विचार। प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं? जिनमें यहाँ पे अभिव्यक्ति में नवीनता रहती है, जिज्ञासा रहती है, सृजनात्मक, जिनके विचार होते हैं। तो यहाँ पे नहीं वाला पूछा गया है, तो दूसरों के साथ झगड़ना या कोई प्रतिभाशाली होने का यहाँ पे संकेत नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए वाला आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड, आपको बताना है कि इन 15 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और अगर इस बार की सीटेट एग्जाम को पास करना है तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको लेकर के जरूर एग्जाम से पहले आप लोग पढ़ लीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत मैसेज कर लीजिए। तो मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।